हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शानदार वीडियो में। आज का ये वीडियो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है बच्चों, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं स्वाध्याय कविता भारत महिमा और रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी। बच्चों, आप सब जानते हैं कि पिछले साल 9वीं कक्षा में आपने देखा था कि इस तरह से आप लोगों की जो परीक्षा पद्धति है वो बदल चुकी है। अब जो है नए तरीके से आपके सामने प्रश्न उत्तर होते हैं, यानी गद्य खंड या पद्य खंड अर्थात पैराग्राफ दिया जाता है और उससे संबंधित प्रश्न आपको हल करने होते हैं। आपने देखा था ये पद्धति आसान है, लेकिन तभी जब आप कठिन शब्दों के अर्थ जानते हो, पूरे पाठ को आपने अच्छे से समझा हो, पूरी कविता का आपने पठन पाठन ठीक से किया हो, तभी जाकर आप प्रश्नों के हल कर सकते हैं। जो आसान दिखता है बच्चों वो आसान होता नहीं है, क्योंकि आपको उसकी तैयारी पहले से करके रखनी होती है। यहाँ पे रट्टा मार पद्धति अब बंद कर दी गई है। यहाँ पे ये देखा जाता है कि आप में कितनी समझ है और आप कितने अच्छे तरीके से पाठ को समझ पाए हैं। इस और उसी तरह के प्रश्न जो हैं आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये कविता है भारत महिमा जयशंकर प्रसाद जी की, और इससे संबंधित स्वाध्याय वाले प्रश्न उत्तर हम करेंगे। साथ में मैंने कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी दिए हैं, ग्रामर के साथ, व्याकरण के साथ, उसे भी हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से उत्तर लिखे जाने चाहिए। लेकिन उसके पहले भारत महिमा जयशंकर प्रसाद की कविता का पाठ हम करेंगे, और पाठ एक बार फिर उसी गीत, सुमधुर गीत में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं बच्चों। लेकिन आपको अगर एक कविता पाठ नहीं सुनना है तो आप इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके सीधे प्रश्नोत्तर की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि कभी भी जितनी ज़्यादा बार हम कविता का पठन करते हैं या कविता को पढ़ते हैं, उतनी ज़्यादा बार उतने अच्छे से हमको कविता याद होती है। इसीलिए हम इस कविता को एक बार सुनेंगे। अगर आप नहीं सुनना चाहते तो आगे बढ़ सकते हैं। देखिए भारत महिमा जयशंकर प्रसाद जी। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सब प्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित्र पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही है शांति वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे ये हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। जी हाँ बच्चों, सुमधुर संगीत में इस कविता को सुनने के बाद, समझने के बाद अब हम आते हैं इसके प्रश्नोत्तर पर। तो यहाँ लिखा है सूचना अनुसार कृतियाँ कीजिए। आप जानते हैं बच्चों, जिस तरह की सूचना दी गई है उसी हिसाब से आपको प्रश्नों के हल लिखने हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए। मतलब पंक्ति दी, कविता की पंक्ति दी जाएगी। जो गद्य खंड या पद्य खंड, जो पैराग्राफ आपके सामने दिया गया है, उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों, बाहर से कुछ नहीं होता।
ठीक है, आप ये समझ लीजिए। तो आपको कविता में से ही ढूंढना है। अब यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए कि कहीं से हम आए थे नहीं। इसका तात्पर्य मतलब कवि क्या कहना चाहते हैं इस वाक्य के जरिए, तो आपको इसका उत्तर लिखना है। तो जैसे कि मैंने कविता में बताया था, कवि क्या कहते हैं, जब अंग्रेज ये कहते थे कि हम कहीं बाहर से आए हैं, हम भी बाहर से आए हैं अंग्रेजों की तरह, तो फिर कवि ने जवाब में कहा था कि कहीं से हम आए थे नहीं। क्यों? इसका उत्तर होगा, हम भारतवासी किसी अन्य देश से आकर यहाँ नहीं बसे, हम यहीं के निवासी हैं, सभ्यता के प्रारंभ से हम यहीं रहते आए हैं। तो ये जो है कवि कहना चाहते हैं, कवि का तात्पर्य है। तो इस तरह से आपको उत्तर लिखना है बच्चों। 1 नंबर का ये होता है तात्पर्य, ये आपने लिखा, 1 नंबर मिल गए। फिर पूछा गया है वही हम दिव्य आर्य संतान, इसका अर्थ क्या है, क्या कवि कहना चाहते हैं? तो कवि कहना चाहते हैं कि हम भारतवासी आर्य हैं, आर्यंस हैं, और हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। बस, बहुत ही आसान है बच्चों 1 नंबर के लिए, और इसको हल कीजिए, मार्क्स ले जाइए। उचित जोड़ियां मिलाइए। ये देखिए, अब यहाँ पे भी जोड़ियां मिलाने के लिए 8 शब्द दिए गए हैं, यानी 4 शब्दों की जोड़ी 4 शब्दों के साथ है। कविता के आधार पर ही होगी, कविता से अलग बिल्कुल नहीं होगी। अब यहाँ पे है संचय, तो संचय में सबसे पहले आपको बताना है कि संचय का उत्तर आप क्या लिखेंगे। तो संचय में था दान, हमारे संचय में था दान। तो देखिए कैसे मिल जाता है। सत्य, तो हम क्या बोलते हैं हमेशा, सत्य वचन कहते हैं। कविता में लाइन दी गई है सत्य वचन, तो ये देखिए आपका सत्य वचन आ गया। उसके बाद है अतिथि, अतिथि थे हमारे देव, तो अतिथि हो गया देव। और हृदय में था तेज, तो देखिए हृदय में तेज। आप देखिए सामने उत्तर है, क्या आपको रट्टा मारना पड़ा? नहीं, कविता की पंक्तियां सामने होंगी, ये प्रश्न है, आप शब्दों की जोड़ी मिलाइए। कमाल की बात है कि इस प्रश्न को भी विद्यार्थी हल नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें कभी इसका उपाय मिला ही नहीं, पता ही नहीं चला कैसे सॉल्व करना है। इस वीडियो को देखिए और इसी आधार पर सॉल्व कीजिए। 2 नंबर का होगा, 2 नंबर आपके हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न हम यहाँ देख रहे हैं, लिखिए कविता में प्रयुक्त 2 धातुओं के नाम। धातु मतलब मेटल बच्चों। अभी किन मेटल का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया? तो आपने देखा था यहाँ पे हमने कविता में जो कविता की लाइन थी कि विजय केवल लोहे की नहीं, तो लोहा एक मेटल है ना, विजय केवल लोहे की नहीं, तो एक मेटल तो हमको मिल गया लोहा। दूसरा कोई मेटल, कोई शब्द आपको दिख रहा है? मुझे वो लाइन याद आ रही है, लिखा था उसमें, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, तो स्वर्ण, स्वर्ण भी यानी सोना भी एक मेटल है, तो लोहा और स्वर्ण आ गए 2 मेटल के नाम, है ना। उसी प्रकार भारतीय संस्कृति की 2 विशेषताएं। पूरी कविता भारतीय संस्कृति से भरी हुई बच्चों, लेकिन जो 2 प्रमुख विशेषता मुझे दिखती है, आपको भी दिखेगी हमेशा। एक तो हम हमेशा क्या कहते हैं कि हमारे अतिथि देव भव, तो अतिथि सत्कार हम करते हैं। दूसरा हमारे संचय में था दान, तो हमारा देश हमेशा दानवीरता के लिए पुकारा गया। जब भी किसी ने कुछ मांगा है, हमने उसे दोनों हाथों से, खुले हाथों से दिया है। तो मुझे 2 विशेषता दिखाई देती है, दानशीलता, आतिथ्य सत्कार। इसके अलावा भी आप कोई भी विशेषता देखते हैं तो आप लिख सकते हैं कि हम दिव्यार संतान हैं, हम में हमारे पूर्वजों का साहस है, ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हैं। हम नम्रता हैं, नम्रता से भरे लोग हैं, हमारी भुजाओं में शक्ति है। ये सब भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, कोई भी लिख सकते हैं। 2 पूछा है, 2 लिख दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे है आकृति पूर्ण कीजिए। हमने गोरी को इसका दान दिया, तो कविता की पंक्ति आपको याद है ना, गोरी को दिया दया का दान, तो हमने किसका दान दिया? दया। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे इस तरह से ना पूरा वाक्य लिखना है, फिर उत्तर लिखना है। आप सिर्फ ये ना लिखें दया का, ऐसे उत्तर नहीं लिखने आपको वाक्य लिखना जरूरी है कि हमने गोरी को इसका दान दिया डैश दया का, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, भारत की धरती पर इसकी धूम रही, तो किसकी धूम रही? आप तो जानते हो, सदा रही धर्म की धूम, है ना। तो भारत में हमेशा धर्म की धूम रही, क्योंकि हमने हमेशा धर्म को महत्व दिया, शांति को महत्व दिया, युद्ध को महत्व नहीं दिया, लोहे को महत्व नहीं दिया। फिर अगला प्रश्न है, पद्यांश से शब्द ढूंढ कर लिखिए। पद्यांश में से शब्द मतलब पवित्र शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द। अब देखिए, आपको याद नहीं करना था, लेकिन आपको समझ कर रखना था। जब आपने कविता पढ़ी होगी, मैंने कठिन शब्दों के अर्थ दिए थे, तो आपको पता होगा कि पवित्र शब्द के लिए कौन सा शब्द कविता में आया था। तो वो शब्द था चरित थे पूत, पूत यानी पवित्र, तो हम चरित्र के पवित्र थे, तो वो पूत शब्द है। चरित्र के पवित्र के लिए पूत शब्द आया है। उसी तरह से गरीब शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो गरीब के लिए था विपन्न, हम किसी को देख न सके विपन्न, मतलब हम कभी किसी को गरीब नहीं देख सके, हम हमेशा चाहते थे कि सबका भला हो, सब आगे बढ़ें, ऐसे, है ना बच्चों। इसके बाद अगला है, आकृति पूर्ण कीजिए। हम चरित्र के ऐसे थे, तो ये तो आप पता है, चरित्र के हम पूत थे। क्या थे? पूत। इसके अलावा बच्चों आप ये भी देखिए कि कविता में शब्द आया है पूत, लेकिन मुझे उसका अर्थ पता है पवित्र, तो अगर मैं पवित्र लिखता हूँ तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपने पूत लिखा तो भी चलेगा। पवित्र लिखने से एग्जामिनर को पता चल जाता है कि बच्चे को जानकारी है, अर्थ पता है।
दोनों आप लिख सकते हैं। हम दान के लिए करते थे, क्या करते थे, संचय, हम जमा करते थे पहले जमा कर, क्योंकि हमारे पास ही नहीं होगा तो हम दान कैसे देंगे, तो पहले हम जमा करते थे, वो भी कैसे, लूट कर नहीं, अपने कर्मों से, मेहनत से, परिश्रम से, फिर उसको दान करते थे हम अपनी मर्जी से। हमारे लिए देवता के समान थे, कौन, हमेशा हैं, थे क्या, हैं ही, अतिथि, अतिथि देवो भव। और अगला है क्वेश्चन, हमें अपने हृदय के गौरव पे था, क्या था, गर्व, हमने हमेशा अपने हृदय के गौरव पे गर्व था, हमको प्राउड था हमारे हृदय पर। फिर अगला प्रश्न है, कृति दो, उचित जोड़ियां मिलाइए। ये भी बहुत आसान होता है बच्चों, यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, आपको शब्दों को मैच करना है, मैच द कॉलम, है ना। तो उषा, पहला है उषा, तो उषा ने हंस क्या किया, अभिनंदन किया। हीरक का क्या था, हार था, पहनाया हीरक का हार। विश्व में फिर क्या फैला, आलोक फैला। और वीणा वादिनी ने क्या लिया हाथ में, वीणा ली, तो वीणा ना संगीत बजा। तो ये आपका 2 नंबर हो जाता है कविता के आधार पे। कुछ याद नहीं करना है, लेकिन समझ कर रखना है। पद्यांश से ऐसे 2 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित हों। ये भी आपको पता है बच्चों, उत्तर दिया गया, प्रश्न आपको बनाना है। अभिनंदन, देखिए कहाँ पे अभिनंदन शब्द आया है कविता में, जहाँ पे भी अभिनंदन आया है वहाँ पे आपको उसके संबंधित प्रश्न बनाना है। तो वो अभिनंदन वाला जो लाइन था आप याद कीजिए, कौन सी लाइन थी, वो स्टार्टिंग में ही वो लाइन मिलती थी हमको कि उषा ने हंस अभिनंदन किया। तो उषा ने क्या किया, हंस कर क्या किया, अभिनंदन किया। उसके बाद है आलोक, जब भारतीयों ने ज्ञान का प्रचार किया तो संसार में क्या फैला, लोक में फैला, फिर आलोक, तो लोक में क्या फैला, आप इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा, उसका उत्तर मिलता है आलोक। ओके, उसके बाद है कविता की पंक्तियों को उचित क्रमानुसार लिखकर प्रवाह तख्ता पूर्ण कीजिए। अब इस प्रश्न का अर्थ क्या है बच्चों, उचित क्रमानुसार, क्रमानुसार मतलब इन ऑर्डर, प्रवाह तख्ता मतलब जो फ्लो दिया गया, फ्लो चार्ट दिया गया है उसे प्रवाह तख्ता कहते हैं। अब यहाँ पे 4 लाइन दी गई है, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, छिड़ा तब मधुर शाम संगीत, उषा ने हंस अभिनंदन किया, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट। बच्चे देखिए ये मतलब कैसे आपको मुफ्त में अंक मिल रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सी लाइन पहले आई है, जो लाइन पहले आई है उसे लिख दीजिए। उषा ने हंस अभिनंदन किया, ये पहले आई थी। उसके बाद व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, ये दूसरी लाइन थी। आप कविता में देख लीजिए, आपके सामने पैराग्राफ होगा, ऐसा नहीं कि अलग से पूछा गया होगा कि आपको कविता याद होनी चाहिए। कविता याद होगी तो और भी अच्छी बात है, बट यहाँ तो आपसे अंडरस्टैंडिंग पूछी जा रही है। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक और छिड़ा तब मधुर शाम संगीत, पैराग्राफ से मैच कर लीजिए, इस तरह से लाइन आई है, बस लाइन में लिख दो और 2 नंबर ले जाओ मुफ्त के, और वो लाइन भी आपके सामने दी गई होगी। प्रेरणार्थक क्रिया बच्चों, 9th स्टैंडर्ड में प्रेरणार्थक क्रिया आपने देखा था, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाना होता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। क्रिया मूल जो क्रिया है वर्ब है वो दिया जाता है, लेकिन इस तरह से बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी बच्चों, बॉक्स में ही आंसर लिखना है, नहीं तो आपके अंक कट जाएंगे अगर आपने बताया नहीं कौन सा शब्द प्रथम प्रेरणार्थक है, कौन सा शब्द द्वितीय। अब दौड़ना है तो उसका दौड़ाना, दौड़वाना, ये प्रथम प्रेरणार्थक होगा। बोलना क्या होगा, बोलाना या बोलवाना, ऐसे भी लिखते हैं बच्चे, लेकिन असल में हम कहते हैं बोलाना कहते हैं कि बुलाना कहते हैं, तो बुलाना और बुलवाना। फिर रोना, रोनो को हम प्रथम में रुलाना, किसी बच्चों को आपने रुला दिया या रुलवा दिया, ऐसे किसी को रुलाना नहीं है, सबको हंसाना है, तो रुलाना रुलवाना, बहुत आसान है बच्चों, देख लीजिए। द्वितीय प्रेरणार्थक में यानी सेकंड पर्सन में हमेशा वाह लगता है मोस्ट ऑफ टाइम, तो वाह लगाना है। मुहावरे, कविता में कुछ शब्द आए जो मुहावरे से हैं तो वो भी आपको पता होने चाहिए, ये मुहावरे वाले प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो दृष्टि फेरना, दृष्टि फेरना मतलब एक नज़र डालना, तो यहाँ पर उसका वाक्य बनाना, आधा नंबर वो अर्थ के लिए होता है, आधा वाक्य के लिए। तो नेताजी ने श्रोताओं पर दृष्टि फेरी। फिर दूसरा है राह देखना, यानी इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। माँ अपनी बेटी की राह देख रही थी, विद्यार्थी कई दिनों से छुट्टियों की राह देख रहे थे। इस वक्त तो उल्टा है, आप स्कूल खुलने की राह देख रहे होंगे, क्योंकि घर बैठे बैठे आप भी बोर हो गए होंगे, कितनी छुट्टी मनाएंगे। कोई भी चीज़ लगातार मिलती है ना तो उससे बोरियत महसूस होने लगती है, इसलिए मिठाई की दुकान पे काम करने वाला मिठाइयों से नफरत करता है, वो मिठाई नहीं पसंद करता। और उसके बाद अगला प्रश्न है भावार्थ। बच्चों भावार्थ, उपर्युक्त कविता की किन्हीं 2 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। आप जानते हैं कि स्वमत जैसा एक प्रश्न होता है, देखिए बच्चों स्वमत के बारे में आपने सुना है, तो जब पाठ होता है ना, कोई कहानी निबंध ऐसा पाठ होता है ना, तो उसमें स्वमत आता है, और जब कविता होती है ना तो कविता में स्वमत नहीं है, कविता में भावार्थ है। कोई भी 2 पंक्ति या 4 पंक्ति आपको दे दी जाएगी और लिखा जाएगा कि इसका सरल अर्थ लिखो। यहाँ पे लिखा अपनी पसंद का लिखा बोला यहाँ पे, लेकिन असल में परीक्षा में जो दी गई वहाँ पे लिखते हैं प्रथम 2 पंक्ति या अंतिम 2 पंक्ति, प्रथम 4 पंक्ति, उसका भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पे मैंने ये, मुझे मेरी फेवरेट लाइन मुझे यहाँ पे ये मिली है, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे हमारे सदा देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। तो इसको कैसे लिखोगे आप भावार्थ? सिंपल, कवि कहते हैं कि हम भारतीयों की खूबी है कि हमारे संचय में दान था, हम हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, इसीलिए हम धन संपत्ति संग्रह भी करते हैं तो दान करने के लिए,
दानवीरता भारतीयों का गुण है। अतिथि थे हमारे देव। हमारे देश में हमेशा अतिथियों को देवता समान सम्मान दिया जाता है, देवता के समान उनकी पूजा की जाती है, उनका आदर सत्कार किया जाता है। वचन में सत्य है। हमारे देश में हमेशा सत्य को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हम हमेशा सत्य बातें कहते हैं। राजा हरिश्चंद्र के हम संतान हैं। हमारे हृदय में तेज था। हमारी प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। एक बार हमने जो प्रतिज्ञा कर ली तो उसे पूरा ज़रूर करते हैं। हमारे लिए ये सिद्धांत रहा है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। जो बात हमने कह दी है उसे पूरा होना ही होगा, है ना बच्चों। तो इस तरीके से ये प्रश्नोत्तर आपको लिखने होते हैं और ये हमारा जो प्रश्नोत्तर स्वाध्याय वीडियो है ये समाप्त होता है। आपको समझ में आया होगा बच्चों। इन प्रश्न उत्तरों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है इंटरनल मार्क्स के लिए। इसी के आधार पे आपको इंटरनल नंबर मिलेंगे। इसे लिखिए और कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी आप अपनी तरफ से हल करना चाहते हैं या किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिल रहा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ। तब तक ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।